नमस्कार। दिव्य योगासन की तरफ से मुंबई के निकट पीताम्बरा देवी यानी माता बगलामुखी मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। आपसे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो आप बैंक ट्रांसफर, पेटीएम या यूपीआई के द्वारा दान कर सकते हैं और यह दान इनकम टैक्स के आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके अलावा मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का गजेंद्र मोक्ष साधना होने जा रही है। इसमें 1.25 लाख मंत्र से लेकर 5 लाख मंत्र का विशिष्ट अनुष्ठान मुद्रा के साथ होगा। यह साधना उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो कर्ज में डूबे हों, व्यापार में नुकसान हो रहा हो, तरक्की रुकी हो, आर्थिक समस्या आ रही हो, हर क्षेत्र में बाधाएं आ रही हों, धन का नुकसान हो रहा हो। ऐसे लोगों को गजेंद्र मोक्ष साधना अवश्य करनी चाहिए। अगर आप इस साधना में प्रत्यक्ष आकर सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से इस साधना में भाग लेने के लिए फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बगला अपराजिता मंत्र की चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस कलयुग में इस प्रयोग की इतनी आवश्यकता क्यों है और लोग इसका उपयोग क्यों करते हैं। माता बगला की चर्चा करें तो ये महाविद्या मानी जाती हैं। इनका नाम पीताम्बरा या पीताम्बरेश्वरी भी है। आज का मनुष्य बहुत से काम करता है, अपने जीवन में तरक्की भी करता है, लेकिन सामने वाले कुछ ऐसे शत्रु होते हैं जो सामने होते हुए भी दिखाई नहीं देते। ये छुपे शत्रु माने जाते हैं। आपको पता ही नहीं चलता कि कौन मेरा शत्रु है, कौन मेरा मित्र है। और कुछ लोग मित्र के रूप में आकर भी शत्रु की भाषा में कार्य करते हैं। इससे आपको बहुत बड़ी परेशानी होती है कि चाहे वो धन का क्षेत्र हो, जमीन का क्षेत्र हो, परिवार का क्षेत्र हो, किसी न किसी क्षेत्र में आपको विवाद का सामना करना पड़ता है और इसके लिए आपको कोर्ट कचहरी तक के चक्कर लगाने पड़ जाते हैं। या फिर आप अपने काम के लिए किसी सरकारी ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं, आपका काम नहीं हो रहा है, तो भी माता बगला की शरण में आपको जाना चाहिए। जमीन जायदाद से जुड़ी किसी भी प्रकार की विवाद में, समस्या में, अड़चन में माता बगलामुखी की ही शरण में आपको जाना चाहिए। आप सरकारी क्षेत्र में हैं, पदोन्नति नहीं हो रही है या उसमें अड़चन आ रही है, या आपके ऊपर के ऑफिसर आपको परेशान कर रहे हैं, उनसे आपको अड़चनें आ रही है, उनसे आपको अपने काम में रुकावटें आ रही हैं, तो भी माता बगलामुखी की शरण में जाना चाहिए। आपके अंदर बहुत ही अच्छी भावना है, समाज सेवा करने की बहुत ही अच्छी भावना है, लेकिन अपने आप को पूरी तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। यानी आप राजनीति में जाना चाहते हैं। समाज सेवा के सभी प्रकार के गुण आपके अंदर हैं, लेकिन आप अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो भी आपको माता बगलामुखी की शरण में जाना चाहिए। आप अपनी बातों को ठीक ढंग से रख नहीं पा रहे हैं, भाषण नहीं दे पा रहे हैं, माता बगलामुखी की शरण में जाना चाहिए। पीठ पीछे शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, माता बगलामुखी की शरण में जाना चाहिए। क्योंकि एक इंसान सामने दिखाई देने वाले शत्रु से तो लड़ सकता है, प्रतिकार कर सकता है, लेकिन जो दिखाई नहीं देते, जो पीठ पीछे होते हैं, चाहे वो मित्र हों, चाहे रिश्तेदार हों या कोई और हो, उनसे कैसे सावधान रहें ये समझ में नहीं आता। तब माता बगलामुखी की शरण में आपको जाना चाहिए। और अपराजिता देवी की चर्चा करें तो इनकी शक्तियां अगर माता बगलामुखी के मंत्र में जोड़ दी जाएं तो 10 गुना ज़्यादा ये मंत्र प्रभावशाली हो जाता है। तो ऐसा होता ही नहीं कि आपको सफलता न मिले। बस आपका जो उद्देश्य है निस्वार्थ होना चाहिए, उसमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए। किसी का अहित करने की भावना नहीं होनी चाहिए। तो आप किसी भी तरह के शत्रु बाधा,
कोर्ट कचहरी के चक्कर, सरकारी कामों के चक्कर, सरकारी कामों में आने वाली अड़चनें, ये किसी भी तरह की बाधा से आप परेशान हैं, पीठ पीछे लोग परेशान कर रहे हैं, तो आपको बगला अपराजिता मंत्र का उपयोग करना ही चाहिए। आइए जानते हैं इसका अभ्यास कैसे करें। ढीले ढाले वस्त्र पहनकर किसी भी शांत कमरे में बैठ जाएं। आप जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो कुर्सी पर या सोफे पर भी बैठ सकते हैं। नीचे एक पीला कपड़ा बिछा लें, उसके ऊपर बैठ जाएं। सामने माता बगलामुखी का फोटो रख लें और 10 बार सामान्य प्राणायाम करें, यानी जोर से सांस खींचें, जितनी देर तक हो सके रोकर रखें, फिर धीरे से छोड़ें। इस तरीके से 10 बार सामान्य प्राणायाम करें। इसके बाद दोनों आंखों के बीच में ये जो आज्ञा चक्र है, इसको थोड़ा सा पिंच कर लें, थोड़ा ऐसा दबा लें जिससे कि दर्द पैदा हो। और इस जगह इस दर्द पे ध्यान देते हुए आप सुक्री मुद्रा लगा लें। ये देख रहे हैं, 5 उंगलियों को जोड़ लें, सुक्री मुद्रा लगा लें और ये मुद्रा लगा के इस जगह पर ध्यान देते हुए बगला अपराजिता मंत्र ओम ह्रीं क्लीं ह्रीं आदिशक्ति रूपणी बगला अपराजिते स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं ह्रीं आदिशक्ति रूपणी बगला अपराजिते स्वाहा। इस मंत्र का उपांशु जाप करें, यानी धीमी आवाज में जाप करें और इस मंत्र को 15 मिनट रोज 11 दिन तक अभ्यास करना है। 12वें दिन किसी को फल या भोजन का दान कर दें। इसमें किसी माला की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ ये मुद्रा लगा लें, मंत्र का जाप करें। अगर किसी माला से हम इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस मंत्र को हल्दी की माला या पीले हकीक की माला से जाप कर सकते हैं। इस मंत्र की शुरुआत किसी भी महीने की मंगलवार से आप शुरू कर सकते हैं और या 10वीं से शुरू कर सकते हैं। एक बार इस मंत्र का उपयोग तो करें, आपको आश्चर्यजनक बदलाव दिखाई देने लगेगा। आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को धन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इससे आपको फायदा होगा। ये फायदा इसलिए होगा क्योंकि ये साधना में 20 से 25 सालों से मैं लोगों को सिखा रहा हूँ। मैं स्वयं माता बगलामुखी का मंदिर बनवाने जा रहा हूँ। मुझे पता है इनकी अहमियत बहुत होती है। ये माता की शक्तियों को हम किसी भी देवी देवता से कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन एक बार इस पद्धति से अगर आप इन मंत्रों का जाप करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। खाली ध्यान रखें, आपका उद्देश्य सात्विक होना चाहिए, किसी का अहित करने के लिए नहीं सोचना चाहिए। और आप इस साधना को करेंगे, कुछ ही दिनों में आश्चर्यजनक अनुभव आपको दिखाई देने लगेगा। आइए जानते हैं कुछ विशेष प्रकार के नियम। अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस मंत्र को गृहस्थ सन्यासी कोई भी जप कर सकता है। इस मंत्र से शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा होती है, इसलिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर अभ्यास करें। महिलाओं को सम्मान दें। पति पत्नी अगर इस मंत्र का अभ्यास करें तो 10 गुना ज्यादा लाभ मिलेगा। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं या विद्यार्थी हैं, गृहिणी हैं, तो इस मंत्र को पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप व्यापार कर रहे हैं, कला के क्षेत्र में हैं, तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से जुड़े हैं या बैंकिंग क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र, होटल के व्यवसाय के क्षेत्र में हैं, तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, लोहा, कोयला, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में, या कोई ऐसा कार्य करते हैं या कोई ऐसा क्षेत्र जिसमें ब्रोकरेज या दलाली लेनी पड़ती हो या देनी पड़ती हो, तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। इस मंत्र का जाप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। याद रखें, जब भी आप कोई अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं या संकल्प करते हैं, तुरंत कोई न कोई अड़चनें आनी शुरू हो जाती है, इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास करें। इस मंत्र का जाप सूर्यास्त के बाद करना चाहिए। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन, मांसाहार से बचें। ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करें। मासिक धर्म की समस्या में महिलाएं 3 से 5 दिन का गैप करके फिर आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रली मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। अश्विनी या वज्रली मुद्रा क्या है, यह जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। आशा है आप अपने जीवन में हमेशा खुश रहेंगे। धन्यवाद।